शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे इंसान की सोच पर हमेशा अफसोस होता है। क्यों? क्योंकि हमेशा इंसान अपने रब को परेशानी के अंदर याद करता है, खुशी में कभी याद नहीं करता। जब इंसान खुश होता है, जब उसकी ज़िंदगी में बहार होती है, जब उसकी ज़िंदगी में मुसर्रत होती है, हम अपने रब को भूल जाते हैं, हम अल्लाह को याद नहीं करते। मिसाल के तौर पे कि जब इंसान के पास कारोबार नहीं होता, इंसान के पास नौकरी नहीं होती, इंसान के पास घर नहीं होता, जब बंदे के पास माल नहीं होता, जब बंदे के पास इसके अलावा और कोई असबाब नहीं होते ऐश व आराम के लिए, तो उस वक्त बंदा ज़रूर अल्लाह को याद करता है, दुआ करता है, तावीज़ लेता है, कारी साहब दुआ करें मेरी नौकरी लग जाए। बीमार बंदा है तो सेहत के लिए दुआ करता है, अल्लाह को याद करता है, हमेशा अल्लाह अल्लाह करता है। वही बीमार बंदा जब उसे सेहत मिल जाती है फिर वो अल्लाह को भूल जाता है। जब बेरोज़गार को नौकरी मिल जाती है फिर वो अल्लाह को भूल जाता है। ऐसे शख्स को जब खुशी मिल जाती है, जो खुशी के लिए तरसता है, फिर वो अल्लाह को भूल जाता है। हालांकि आप फरमाते हैं कि अगर इंसान अपने रब को खुशी में याद करे, जब उसका कारोबार चल रहा हो, जब उसको नौकरी मिल जाए उस वक्त अल्लाह को याद करे, जब उसे सेहत मिल जाए, सेहत हो, सेहतमंद हो, उस वक्त अगर वो अपने रब को याद करे, ना भूले, जब वो खुशी में अल्लाह को याद करेगा तो फिर क्या होगा? अल्लाह आने वाली परेशानी को टाल देगा, क्योंकि उसने अल्लाह को खुशी में याद किया, वो खुशी में नहीं भूला। जब उसके पास पैसा था, जब उसके पास दौलत थी, जब उसके पास रिज्क था, जब उसके पास माल था, जब उसके पास रहने के लिए घर था, उस वक्त उसने अल्लाह को याद किया कि मौला तेरा शुक्र है कि तूने रहने के लिए घर दिया, तूने हमें सेहत दी, तूने खाने पीने के लिए हमें मालो असबाब हमें अता फरमाए। उस वक्त जब बंदा रब को याद करता है तो अल्लाह उस पर राज़ी हो जाता है। यकीनन आज कल के दौर में अल्लाह बंदे पर राज़ी हो जाए ये आसान है, लेकिन बंदा अपने रब से राज़ी हो जाए ये बहुत मुश्किल है। क्यों? हमेशा इंसान की ज़िंदगी के ख्वाहिशात के साथ साथ उसकी ज़िंदगी की उम्र के साथ साथ उसकी ख्वाहिशात बदलती रहती हैं। इंसान चाहता ये है कि अगर मुझे ये चीज़ मिल जाए बस फिर मुझे सुकून हासिल हो जाएगा, अगर मुझे ये चीज़ मिल जाए फिर मुझे सुकून हासिल हो जाएगा। हालांकि उसकी ख्वाहिशात बढ़ती रहती हैं, वो राज़ी नहीं होता। उसे जितना मिल जाता है उसकी ज़ुबान पर शुक्र नहीं आता। जैसे पूछा जाए किसी से, हाँ क्या हाल है, तो कहते हैं बस हाल बहुत ख़राब है, कारोबार नहीं है, नौकरी नहीं है, रिज्क नहीं है। यानी कि हमेशा इंसान की ज़ुबान पर शिकवा रहता है, इंसान शिकवा करता रहता है कि फ़लाँ के पास माल है, मेरे पास माल नहीं है, फ़लाँ के पास नौकरी है, नौकरी मेरे पास नहीं है। हालांकि हुक्म ये है कि हमें सब्र करना चाहिए, हमें शुक्र करना चाहिए। हुजूर का फरमान है कि जो शख्स दुनिया के अंदर थोड़े रिज्क पर राज़ी हो गया, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह उसके थोड़े अमलों पर राज़ी हो जाएगा। जिसके पास थोड़ा माल होगा, जिसके पास थोड़ी जायदाद होगी, जिसके पास हिसाब के साथ होगा, कल उसे क़यामत वाले दिन हिसाब भी थोड़ा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गरीब बंदा अमीर से पहले जन्नत में जाएगा। क्यों? उसने किसी का हक नहीं खाया होगा, उसने किसी के साथ जुल्म नहीं किया होगा, उसने किसी के साथ ज़्यादती नहीं की होगी। और यही है कि हम जब तक शुक्र नहीं करेंगे, सब्र नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारी ज़िंदगी में बरकत नहीं आएगी, हमारी ज़िंदगी में इनकलाब नहीं आएगा, हमें खुशी नहीं मिलेगी। जब हम शुक्र करना शुरू कर देंगे, मौला तूने एक वक्त का खाना दिया शुक्र है, दो का दे दिया तेरा शुक्र है। हम दुनिया के अंदर उन लोगों को देखें, उन अपने से नीचे वाले लोगों को देखें। एक मोटरसाइकिल चलाने वाला जिसको अल्लाह ने मोटरसाइकिल दी है, बाइक दी है, वो साइकिल वाले को देखे। हुक्म यही है। लेकिन इल्म के अंदर हमें चाहिए कि हम अपने से बड़े वाले को देखें। एक हाफिज कुरान आलिम को देखे, एक आलिम मुफ्ती को देखे, एक मुफ्ती मुजतहिद को देखे, मुहद्दिस को देखे। क्यों? दुआ करे, मौला तूने इसे इल्म दिया, मुझे इससे बढ़कर इल्म अता फरमा। लेकिन दुनिया के अंदर हुक्म यह है कि अपने से हमेशा नीचे वाले को देखना चाहिए और हमेशा रब का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने बदन सलामत दिया, सेहत अता फरमाई, आँखें दी, कान दिए, हाथ दिए, पाँव दिए, रब का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें इस पर रब का शुक्र अदा बनता है। क्यों? अगर हमारे दिल के अंदर नाशुक्री आए तो हम देखें उन लोगों को जिन्हें अल्लाह ने आँखें नहीं दी, जिनके हाथ नहीं हैं, जिनके पाँव नहीं हैं, तो जिनके अल्लाह ने हाथ सलामत दिए वो देखें उन लोगों को। वो शेख सादी के बारे में आता है कि वो दमिश्क की मस्जिद में आपने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद आप जैसे ही बाहर निकले तो आपका जूता कोई उठा के ले गए। आप हैरान हुए, ज़ुबान पर शिकवे के तौर पे कुछ अल्फाज आए, मलाल आया दिल में। बाहर निकलते हैं गली के अंदर देखा कि एक शख्स आ रहा है जिसकी दोनों टांगें नहीं है,
اپنے گھٹنوں کو رگڑتا ہوا زمین پہ چل کے آ رہا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، فوراً مسجد میں لوٹے، سجدہ کیا، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے بعد شکر ادا کیا، مولا جوتے نہیں دیے کوئی بات نہیں، میرے پاؤں تو سلامت ہیں، پاؤں تو ہیں۔ تو سامعین محترم، اللہ نے جو کچھ دیا اس پر شکر کرنا سیکھیں، اس پر صبر کرنا سیکھیں۔ جب ہم صبر کریں گے، شکر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہترین فائدہ عطا فرمائے گا۔